लोग कई दफा कुछ शर्मनाक चीजें करते हुए पकड़े जाते हैं, लेकिन ये ज्यादा अजीब तब हो जाता है जब बात मशहूर स्टार्स और मशहूर शख्सियात की हो। तो इस वीडियो में हम आपको 10 मशहूर शख्सियात के बारे में बताएंगे जो ऐसे काम करते हुए पकड़े गए। हम आपको न सिर्फ ऐसे सिंगर्स को दिखाएंगे जो जराइम में मुलव्वस हुए, बल्कि ऐसे खिलाड़ी भी जिन्होंने अपने उसूलों की खिलाफ वर्जी की। तो ये वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है, लिहाजा गुड टू नो देखते रहे। 2 मशहूर शख्सियात के साथ आगाज करते हैं। ये मैक्सिकन अदाकारा कैट डील कास्टिलो और इस वक्त के बड़े मुजरिम जोकीन गजमैन के बारे में है, जिन्हें ज्यादातर एल चापो के नाम से जाना जाता है। एल चापो को बहुत से लोग अब तक का सबसे बड़ा मुनशियात फरोश समझते हैं और वो इस वक्त अमेरिका में कैद की सजा काट रहा है। कैट डील कास्टिलो मैक्सिको में एक स्टार है। वो क्राइम सीरीज क्वीन ऑफ द साउथ में एक किरदार के जरिए मशहूर हुई। एल चापो के बारे में कहा जाता है कि वो इस सीरीज का एक बहुत बड़ा फैन था, जो मैक्सिकन कार्टल्स के दरमियान सख्त लड़ाई के बारे में है। कहा जाता है कि इसका जज्बा इतना शदीद था कि उसने बहुत लंबे अरसे तक कैट डील कास्टिलो से ज़ाती तौर पर मिलने की ख्वाहिश को बरकरार रखा। कैट ने इसे मिलने के लिए मुनशियात के बैरन का दौरा किया, जो अदाकारा के लिए एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया, और जब उसने कार्टेल बॉस से राब्ता करना चाहा वो एल चापो के लिए और भी खतरनाक साबित हुआ। कैट बहुत मोहतात थी कि जब वो मिलने आए तो उनका पीछा न किया जाए, लेकिन कुछ का कहना है कि कुछ ऑफिशियल्स उसके जरिए एल चापो तक पहुंच गए और कुछ देर बाद उसे गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए। इसके बाद हम एक और मशहूर शख्सियत की तरफ आते हैं जो मुनशियात के साथ भी मुलव्वस रहा है, लेकिन एक मुख्तलिफ शक्ल में। 2016 में ग्रीन सियासतदान वोल्कर बैक के साथ जो हुआ वो न सिर्फ इंतहाई शर्मनाक था, बल्कि उनके करियर के लिए भी बहुत नुकसानदेह था। इस साल बंडसटैग के साबिक रुकन को बड़ी मिकदार में क्रिस्टल नुमा नशा आवर चीज के साथ पकड़ा गया। इस दरियाफ्त ने वोल्कर बैक के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया, जो लंबे अरसे से एक संजीदा और बासलाहियत सियासतदान होने की शोहरत रखते थे। चूंकि ये कहानी फौरी तौर पर पब्लिक हो गई और इंटरनेट पर वायरल हो गई, तो वोल्कर बैक की एक संजीदा सियासतदान के तौर पर शोहरत को काफी नुकसान पहुंचा। इसी वजह से बैक को तमाम सियासी दफातर से इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया और फिर वो गुमनामी में गायब हो गए। अब हम एक ऐसे रैपर की बात करते हैं जो न सिर्फ एक बहुत ही घटिया हरकत करते हुए पकड़ा गया, बल्कि इसने इसके नतीजे में अपने पूरे खानदान को खो दिया। जे-ज़ेड, जो बियोंसे से शादी करने के लिए जाना जाता है। बज़ाहिर तो वो एक साथ बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन वो हमेशा अच्छा शौहर नहीं था। इसकी बीवी बियोंसे को पता चला कि इसका शौहर उसे धोखा देकर एक दोहरी जिंदगी गुजार रहा है। बियोंसे ने तलाक देने की बजाय अपने जज्बात का इजहार करने के लिए एक क्रिएटिव तरीके का इंतखाब किया। 2016 में उसने एल्बम लेमनेड रिलीज किया, जिसे न सिर्फ इंतहाई विजनरी समझा गया, बल्कि इसके जरिए इसने माजी का भी हिसाब किताब किया। एल्बम में चंद लाइंस ऐसी हैं जिनमें बियोंसे ने अपने शौहर की बेवफाई को मुखातिब करते हुए इंतहाई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। अब दोनों फिर से एक साथ हैं और बियोंसे ने अपने शौहर को मुआफ कर दिया है। इसके बावजूद वो ये चाहता था कि उसका अफेयर कभी पब्लिक ना होता। ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पेनल्टी टेक्निक के बारे में है। कुछ साल पहले टीवी के अमले ने देखा कि रोनाल्डो अपने पेनल्टी को सबसे मुख्तलिफ तरीके से लेते हैं। वो हमेशा अपनी स्पोर्टिंग टांग के साथ गेंद को इतनी सख्ती से स्टंप करता है कि बाल थोड़ा सा उड़ जाता है। वहां से रोनाल्डो गेंद को वाली करते हैं ताकि वो और भी ज्यादा पावर से मार सकें। बहुत से लोगों ने इसे रूल्स की वाज़े खिलाफ वर्जी के तौर पर देखा, क्योंकि पेनाल्टी किक में बाल को मूव करने की इजाजत नहीं होती। कुछ लोगों के ख्याल में ये टेक्निक रूल्स तोड़ने की ज़मरे में नहीं आती। आज तक ये बहस जारी है कि आया रोनाल्डो की पेनल्टी कानूनी है या नहीं, लेकिन ये बात काबिल गौर है कि स्टार अपनी टेक्निक पर कितनी तफसील से तवज्जो देते हैं। एक ऐसी मशहूर शख्सियत के साथ कंटिन्यू करते हैं जो पहले भी मुतअद्दिद स्कैंडल्स का बाइस बनी है, लेकिन इनमें से एक को अक्सर लोग भूल चुके हैं। हम बोरिस बेकर के बारे में बात कर रहे हैं।
वो हॉल में मीडिया में बुनियादी तौर पर शादी खत्म होने और दिवालियापन की फाइलिंग की वजह से न्यूज में छाए रहे। बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है कि उसे 2002 में 2 साल की सजा सुनाई गई थी। इसकी वजह ये बताई जाती है कि उसने जानबूझकर टैक्स से बचने के लिए रकम स्मगल की ताकि लाखों की बचत की जा सके। ऐसा करने के लिए उसने मोनाको में अपने मैन एड्रेस का इंदराज करवाया, हालांकि वो असल में म्यूनिक में रहता था। जब ये बात सामने आई तो ये न सिर्फ बेकर के लिए बहुत शर्मनाक था बल्कि उसे बहुत महंगा भी पड़ा। बचाई गई रकम वापस करने के अलावा साबिक टेनिस स्टार को 5 लाख यूरो जुर्माना भी अदा करना पड़ा और सजा भी पूरी करना पड़ी। अब एक ऐसे म्यूजिक लेजेंड की बात करते हैं जो बदकिस्मती से 2016 में चल बसे, लेकिन वो जिंदा रहते हुए कुछ शर्मनाक करते हुए पकड़े गए थे। हम बात कर रहे हैं जॉर्ज माइकल की। कुछ लोगों के लिए जॉर्ज माइकल सिर्फ क्रिसमस सिंगर थे, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो एक रोल मॉडल था। वो अपने होमोसेक्सुअल होने को ओन करता था और इस तरह के दूसरों लोगों को अपनी शनाख्त के साथ खड़े होने में मदद करता था। वो हमेशा से ऐसा नहीं था। आज के बरक्स कुछ अरसा पहले तक होमोसेक्सुअल को बुरा समझा जाता था, इसलिए जॉर्ज माइकल ने भी अपना राज लंबे अरसे तक अपने पास रखा। 1998 में इस पर अमेरिकी पुलिस अफसरान ने केस किया, जिस वजह से इसे कम्युनिटी सर्विस और जुर्माने की सजा सुनाई गई। मीडिया ने इस केस को बहुत तवज्जो दी और सिंगर इस वजह से पहले से ज्यादा कामयाब होगा। एक मशहूर सिंगर जो काफी ज्यादा मुतनाज़ा है। बहुत से लोगों के नजदीक वो एक दुश्मन है जिसकी साख उन बातों की वजह से मजीद खराब हो गई है। सिंगर केविन रसूल के बारे में बात कर रहे हैं। बोहिस उनकिल्स के कई मिलियन रिकॉर्ड्स की फरोख्त के साथ ये जर्मनी के सबसे कामयाब रॉक बैंड्स में से एक थे, लेकिन 1980 की दहाई में फ्रैंकफर्ट में राइट विंग सीन में अपने माजी की वजह से वो बहुत मुतनाज़ा है। म्यूजिक के अलावा केविन रसूल 2009 में एक और पुरतशद्दुद काम करते हुए पकड़ा गया, जिसने इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। नए साल की शाम के मौके पर उसने अपनी कार से 2 लोगों को शदीद जख्मी किया। ये वाकया न सिर्फ खतरनाक था बल्कि रसूल गालिबन नशे के असर में था, इसलिए वो वहां से पैदल फरार हो गया था और उसके फौरन बाद इसे पकड़ लिया गया और कैद की सजा भी सुनाई गई। लेकिन हकीकत यह है कि इस तरह के एक नामवर सिंगर का इस तरह की कार्रवाई में पकड़े जाना एक सख्त सदमा था, खास तौर पर बोहिस उनकिल्स के बहुत से फैंस के लिए। अब हम एक ऐसे स्कैंडल की तरफ आते हैं जो लंबे अरसे से ब्रिटिश शाही खानदान पर एक भारी साए की तरह लटका हुआ है और जिसके लिए शहजादा हैरी को आज तक बेशुमार बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। 2012 में शहजादा, जो ब्रिटिश में बहुत मशहूर था, लास वेगस में एक बहुत बड़ी पार्टी करते हुए पकड़ा गया था। कहा जाता है कि इस पार्टी में उसने न सिर्फ 8 ख्वातीन के साथ बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, बल्कि वो इनमें से कुछ के बहुत करीब भी था। प्रिंस हैरी पार्टी को मुकम्मल प्राइवेट रखना चाहता था, लेकिन तस्वीरें किसी तरह से लीक हो गई जिनमें वो अपने होटल सवीट में पूल पार्टी करते देखे गए। आखिर में एक मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी की बात करते हैं। ये साबिक NBA स्टार डेनिस रोडमैन के बारे में है, जिनका एक बहुत ही खास दोस्त किम जोंग उन है। डेनिस रोडमैन इसके साथ घूमने फिरने के लिए अलग थलग नॉर्थ कोरिया का बाकायदगी से सफर करते हैं। जोंग उनके बारे में कहा जाता है कि वो बास्केटबॉल के बहुत बड़े फैन हैं और उसके मुताबिक वो अपना फारिग वक्त रोडमैन जैसे साबिक टॉप खिलाड़ी के साथ गुजारते हैं। रोडमैन के मुताबिक बाज़ औक़ात ऐसे मनाजिर भी होते हैं जो तकरीबन गैर हकीकी लगते हैं। 2020 के एक इंटरव्यू में रोडमैन ने ये रिपोर्ट किया कि वो बाकायदगी से किम जोंग के साथ जाते हैं और ये दोनों पार्टी करते हैं, अगरचे ये लम्हात कभी भी कैमरे में महफूज नहीं हुए। अगर रोडमैन पर यकीन किया जाए तो किम जोंग उन बाज़ औक़ात ऐसी चीजें करते हुए पकड़े जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको उनमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आप इस तरह की मजीद दिलचस्प वीडियोस देखना चाहते हैं तो गुड टू नो को सब्सक्राइब करें।